हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा में। मैं हूं आपके साथ अभिनव और हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है बाल विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिसके ऊपर बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट काम करता है, कैसे हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न्स यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है भाई? ये सिद्धांत कहता है कि जो दो बच्चे होते हैं, ठीक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड अमंग डिफरेंट चिल्ड्रंस। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है भाई? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक पहले वीडियो बन चुकी है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार वो जाके देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस होते क्या है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे दूंगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई जो दो बच्चों के अंदर डिफरेंट हो सकता है डेवलपमेंट, लेकिन जो डेवलपमेंट का पैटर्न है, जो क्रम है उनका, वो सिमिलर पाया जाता है दो बच्चों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब कोई भी बच्चा चलना सीखता है तो सबसे पहले वो घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ा होके चलना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की दिशा का सिद्धांत। मतलब क्या है इसका? क्या कहता है ये प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा हर एक बच्चे में हेड से शुरू होता है यानी कि उसके सर से शुरू होता है और पैर की तरफ जो है डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक, सबसे पहले क्या करता है बच्चा? सबसे पहले अपना जो सर है उसको स्टेबलाइज यानी कि स्थिर करना सीखता है, उसको कंट्रोल करना सीखता है उसके। ठीक, उसके बाद वो अपने किसी बॉडी पार्ट को कंट्रोल करना सीखता है, स्टेबलाइज करना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी। प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी क्या कहता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी कहता है, इसको इनइक्वालिटी को बोलते हैं विभिन्नता का सिद्धांत। तो भाई ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग हो सकती है। ठीक, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में, अभी हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी ना, तो अलग अलग स्टेज में ऐसा हो सकता है कि कभी किसी एक स्पेसिफिक जो स्टेज है उसके अंदर जो डेवलपमेंट है उसकी स्पीड ज़्यादा है और जो दूसरे जो स्टेज है उसके अंदर डेवलपमेंट की स्पीड कम है। तो ऐसा पॉसिबल है, प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी ये कहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है भाई जो डेवलपमेंट, जो विकास है, वो एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। ठीक, ये यानी कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। सिर्फ इसकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है अलग अलग स्टेजेस पे। ठीक है, अब डेवलपमेंट हमेशा कैसे चलता रहता है? डेवलपमेंट हमेशा ऐसे चलता रहता है क्योंकि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ गैदर करते रहते हैं, तो उससे हमारा डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भारत छोड़ के और मैं कहीं और रहने लग जाऊं, ठीक, तो मैं वहाँ के कुछ जो लैंग्वेज है वहाँ के कुछ वर्ड्स सीख लूँगा ऑटोमेटिकली। तो क्या हुआ? मेरा लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ ना। तो जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। इस तरीके से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपने अंदर डेवलपमेंट करते रहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। मतलब इसका ये है कि भाई जो बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट है, वो बच्चा पहले जर्नल एक्टिविटीज करनी सीखता है, जर्नल रेस्पॉन्स सीखता है, उसके बाद वो स्पेसिफिक रेस्पॉन्स देना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो जो उसके साथ जो कपड़ा लिपटा हुआ होता है, सबसे पहले उसको पकड़ता है, वो पकड़ता है ना। उसके बाद जिन उंगलियों के मदद से उसने वो कपड़ा पकड़ा था, अब उन्हीं उंगलियों की हेल्प से वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पकड़ना सीखता है। जैसे पेन पकड़ना सीखता है, रबर पकड़ना सीखता है, बाइक का हैंडल पकड़ना सीखता है, स्टीयरिंग पकड़ना सीखता है और बहुत कुछ। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि पूर्व अनुमान का सिद्धांत। ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई जो डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है, यानी कि उसका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, वो किस डायरेक्शन में हो सकता है इस स्टेज के बाद। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है भाई? ये सिद्धांत कहता है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक होते हैं। ठीक, यानी कि हम किसी भी टास्क को विद द हेल्प ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम किसी टास्क को सिर्फ अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए कर लेंगे या अपने पैर का इस्तेमाल करते हुए कर लेंगे। उसमें कई बार डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे रनिंग। अब रनिंग के अंदर जो हम बैलेंस करते हैं उसके अंदर हमारे हाथ भी इंक्लूडेड है, पैर, भाग तो हम पैरों से रहे हैं, लेकिन जो हम बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं उसमें पूरी बॉडी के ऑर्गन्स हमारे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो बॉडी ऑर्गन्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है भाई प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है भाई? ये सिद्धांत कहता है कि जो डेवलपमेंट है, जो स्पीड है डेवलपमेंट की, जो पेस है डेवलपमेंट का, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर। मतलब कि डेवलपमेंट किसी एक इंडिविजुअल में उसकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे डिफरेंट हो सकता है, अगर दो बच्चे सेम एज ग्रुप के भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा इंट्रोवर्ट है और एक बच्चा एक्सट्रोवर्ट है। ठीक, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पे भी मैंने बताया हुआ है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर ही, तो आप अगर उसको वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर इंट्रोवर्ट है एक बच्चा और एक बच्चा एक्सट्रोवर्ट है और दोनों की एज है 12 ईयर्स, ठीक है, तो जो इंट्रोवर्ट है उसके अंदर इंट्रोवर्ट के अंदर कम होगा, क्या कम होगा? सोशल डेवलपमेंट, यानी कि इसके अंदर लेस होगा। ठीक है, और इसके अंदर मोर सोशल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस इन प्रोग्रेस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति का सिद्धांत। मतलब इसका ये है प्रिंसिपल का कि भाई किसी एक इंस्टेंट पे ऐसा हो सकता है कि डेवलपमेंट की किसी एक स्टेज के ऊपर एक पार्ट डेवलप हो रहा हो, जबकि दूसरे इंस्टेंट पे कोई दूसरा पार्ट डेवलप हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, यानी कि वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो लीनियर नहीं होता भाई। मतलब ऐसे नहीं होता कि सीधा एक डायरेक्शन में ये लाइन थोड़ी तिरछी है पर आप सीधा समझें इसको, तो ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने बोला था ना, हेड से और लेग्स की तरफ को डायरेक्शन होती है, तो ये इस तरीके से नहीं होता। जब डेवलपमेंट होता है स्पाइरल, इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या है स्पाइरल होने का? स्पाइरल होने का मतलब ये है कि जब डेवलपमेंट एक फेज से दूसरे फेज के अंदर एंटर करता है तो वहां पे वो थोड़ा सा पिछली चीजों को रिवाइज करता है और उसके बाद वो एक नए डेवलपमेंट पे बढ़ता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर स्पाइरल ये कहता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट, यानी कि अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। मतलब कहने का ये है, इस प्रिंसिपल का मतलब जो है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है इमोशनल, सोशल और जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं डेवलपमेंट के, वो सब जो हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं। किसी बच्चे का अगर इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और बाकी डेवलपमेंट्स भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर इतना ही था। अगर आपको नोट्स बनाने हैं या ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है, मैंने हर प्रिंसिपल को एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा नोट्स के लिए, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो इस टॉपिक को डिटेल में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें जो है आप फेसबुक पे फॉलो कर लें अगर नहीं किया है, और सब्सक्राइब तो कर ही लें अब, है ना, क्योंकि आपसे रिलेटेड कंटेंट हम लाते रहते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी थोड़ा सा एक हौसला बढ़ेगा ना।